आज हम लोग बात करेंगे पलटू, यानी सबसे ज़्यादा फेमस पलटू कौन है दोस्तों। इसमें डिस्कस क्या करेंगे, जनता को धोखा दे रहे हैं या क्या करते हैं, किसी से वोट लेते हैं और पलट के चले जाते हैं उसमें। तो क्या मारुति जी, आपको इसमें क्या आपका ओपिनियन है, क्या कहना है, थोड़ा बताइए, विस्तार से जानकारी दीजिए। पलटू कौन है, इस बारे में फेमस कौन हो रहा है आजकल। देखिए, पलटू शब्द पी फॉर पलटू, पी फॉर पॉलिटिक्स, ठीक है ना। बढ़िया मैच हो रहा है, सही मैच हो रहा है, ये हमारा अपना थिंकिंग है। हाँ। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि पलटू बहुत लोग हैं, फेमस दो चार ही नाम है नाम है, जिनका नाम फेमस हो गया। जैसे विनती चचा पलटी मारे खूब, पलटी मारे खूब मारे तो खूब पलटू 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 नाम पड़ा इनका। तो ऐसी नहीं है कि मनीष कश्यप नहीं है। बताइए, पलट गए तुरंत में। जनता के साथ इतने बड़े बड़े वादा किया, 5 साल तक किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, अपना फंड पैसा का जो भी हमारा साल का पैसा आता है वो तो सब खर्चा होबे करेगा, अपना सैलरी तक यदि काम पूरा वादा नहीं पूरा किया तो अपना सैलरी दान कर दूंगा, छोड़ दूंगा। बहुत वादा हुआ, मिला क्या? कुछ नहीं मिला, जनता को धोखा मिला, इसके अलावा क्या मिला? ये अभी माइक लेकर के चिल्ला रहे थे पूरा 3 साल से वीडियो, यहाँ ये काम खराब हो रहा है, यहाँ ये चीज़ खराब हो रहा है। और अब मीडिया पूछ रही है, जो इन्हीं के यूट्यूबर भाई दोस्त पूछ रहे हैं कि अब बेरोजगारी रोजगार ये सब कर रहे हैं, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ गरीबी है, कहाँ महंगाई है? अच्छा जी, कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब पार्टी ज्वाइन कर लिए, कुछ नहीं दिख रहा, कहीं कुछ नहीं है। जब तुम कुछ है ही नहीं तो इतने दिन से माइक लेकर के चिल्ला किस बात पे रहे थे तुम? बड़ा बढ़िया वीडियो बनाए हैं विपिन यादव सर, इनके ऊपर खूब धुलाई किए हैं। सही बात। देखिए, ये चुनाव में माने कभी भी मुद्दा ये नहीं है, लोगों को मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, अस्पताल के मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। बहुत बढ़िया टॉपिक बता रहे हो कि ये इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, इसमें कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं शिक्षा का मुद्दा नहीं है, कहीं स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। बस मुद्दा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुनाव हो रहा है। और खास करके हमने कहा जो यूपी बिहार में तो जाति के अलावा कुछ है ही नहीं है। बाहर कमाने जाएंगे लेकिन जाति पे हम वोट देंगे। अरे गाँव छुट्टी ले जाता रहा सब गौवा वोट देवे खाते से भी बहुत लोग हैं वोट गिराने। कहाँ हुआ तो जाता नहीं रामविलास पासवान को वोट देवे, कहाँ हो जाता नहीं फल्ला साहब को वोट देवे खातिर। अरे भैया हद हो गई यार, तू ही जब से इतना रुपया किराया भाड़ा खर्चा करके जिस तरह चुनाव देवे वोट देवे खातिर। चलो उनका शौक बा, लेकिन ये भी क्वेश्चन नेता से करना चाहिए ना कि जो हम यहाँ से तुम्हारे लिए वोट दे रहे हैं तो हमारे लिए तुम क्या कर रहे हो? बिहार के बदलेगा कौन? ये तो पलटू है, कभी वो पलट जाता है, कभी ये पलट जाता है। तो भाई हम उनसे हमने कभी सवाल पूछा है तक? सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते तो पूछेगा कहाँ से लोग? तो जब जिस समय वो प्रचार करने अपने तक आपके द्वार पर पहुँचते हैं तो आप तो बड़ा बढ़िया से कुर्सी टेबल लगा करके सामान देते हैं और कहते हैं कि नेताजी हमारे द्वार पर आए है बार, आपस अपना नाम दिखाने के लिए कि नेताजी मेरे द्वार पर आए थे। यही होता है ना। तो उस नेताजी को इतना रिस्पेक्ट दे क्यों रहे हो? उस दिन नहीं देगा, अपने दरवाजे पर कोई बैठने नहीं देगा, कोई बात तक नहीं करेगा जी, उनको देखो दरवाजा अपना बंद कर लो। नेताजी कहाँ खुलेगा कि भाई जब जनता इतनी बेइज्जती कर रही है अगली बार काम करा के ही आना पड़ेगा। तो आप जाते हो उनके द्वारी पर काम करवाने के लिए, तो नेताजी के पास टाइम नहीं होता, 10 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, टाइम देते हैं। और आपके दरवाजे पर आता अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के नेताजी के रिस्पेक्ट देने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं। बाप रे, मैंने उसके पास में खाना भी नहीं रहेगा तो बाहर कर्जा लेकर के मंत्री साहब नेताजी को चाय पिलाने के लिए, नेताजी को खाना खिलाने के लिए, उसके बाप भूखे रहेगा वहाँ बैठा हुआ, उसको पानी शरबत नहीं देगा, लेकिन उनके लिए स्पेशल बना के लाएगा। ये तो मुद्दा है ही। हम लोग पलटू वाले मुद्दा पे थे, हम लोग हाँ आगे दूसरा मुद्दा पे चले गए अभी बात करते करते। पलटू वाले में तो नीतीश चाचा पलटे, जरूर पलटे यार, कुर्सी के लिए, कुर्सी के लालच में ही ये क्या नाम है, पॉलिटिक्स पी फॉर पलटू। खूब अरे खूब बढ़िया चल रहा है इन लोगों का सिस्टम। देखो यहाँ पे जनता पीस रही है। एगो फिल्म है खट्टा मीठा, उसमें 2 इंजीनियर रहता है, वो कह रहा है कि अपना विकास ही देश का विकास है। तो ये लोग बस देख रहे हैं कि अपना विकास हो रहा है ना, अपने विकास से हुआ है। आज तक क्या हुआ है बिहार के? अगर वहाँ पे कुछ खाली बिहार का नहीं देखना है, हर जगह में कहाँ क्या विकास हुआ जी। देखो किसी पार्टी के लिए ये नहीं कि किसी पार्टी का हम तारीफ कर रहे हैं और किसी की बुराई कर रहे हैं, नहीं, हम लोग का ओपिनियन है। देखो मेन पॉइंट ये बनता है कि जनता को क्या मिल रहा है, उसके लिए मिल रहा है ना, 3 किलो अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज के नाम अनाज मिल रहा है। लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा? कृषि प्रधान देश में, हम लोग कृषि प्रधान देश है हमारा, और 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन दिया जा रहा है। रोजगार का मुद्दा कहीं नहीं उठाया जा रहा। बाकी जो भी मेन पॉइंट होना चाहिए था
उस मुद्दा को छोड़ करके बाकी सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। किसके लिए आप क्या करेंगे? अब सवाल पूछने वाला होना चाहिए ना। तो अब जो ज्यादा पूछेगा तो फिर उनको जो पटाखे अपने में मिला लेते हैं, दिक्कत होता है। अरे भाई तो आप मिल जा रहे हैं तो गलती आपकी है ना। तो ये माने लोग सब माने कैसे माने होगा, माने ये जो पलट रहे हैं लोगों को आंख अभी तक दिख नहीं रहा, आंख नहीं खुला है बिहार के लोगों को, जो पलट के इंगेस्ट करते हैं, वोट इंगेस्ट देते हैं, फिर मिलकर वही में चली जाती है पार्टी। लोगों का आंख खुलेगा भी नहीं। अभी कल को हम कमेंट कर दिए थे मिथिलेश तिवारी के ऊपर, कोई बिहार से ही किसी ने वीडियो बना करके डाला हुआ था, तो उसमें मैंने कमेंट कर दिया कि तो बाहरी हैं, कहे बक्सर में अपना केहू नेता नहीं खे, ब्राह्मण के देवे के बाद तो बक्सर में ब्राह्मण नहीं खन, ब्राह्मण विहीन थोड़े बक्सर हो गई जब ब्राह्मण बहुल क्षेत्र रहता। तो कहते रहे कि नहीं वोट तो बीजेपी को ही देना है, कहीं से लेकिन हाँ वहीं से उठा के डाल दो वोट तो उसको मिल जाएगा। यदि केहू पाकिस्तान से कोनो ब्राह्मण के उठा के यदि सीट दे दी है तो वोट दे दबो उनका के, तो वही तो करता ना जनता वहाँ के। अरे भैया अपना घर में नेता नहीं किया जी। देखो बाहरी से दिक्कत नहीं है कि बाहरी कोट दे रहे हो, दिक्कत ये है कि बाहरी ही होता है, उससे आपको तो मैं मेरा परिवार है, अपने परिवार से मैं प्यार करता हूँ, और आप आएंगे तो आप प्यार करते करते वो बात नहीं बन पाएगी जो आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। तो गोपालगंज की जनता को प्यार करते हैं कि गोपालगंज उनका अपना घर है। अब उनके बारे में ज्यादा जानकारी उनका होगा ना। अब हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो उसके क्या क्या एरिया में है तो हमें तो पता नहीं है। बिल्कुल, तो जरूरी था वहाँ की जब उतना जनसंख्या, वहाँ के जब लोग जिता रहे हैं तो वहाँ के ही लोग होना चाहिए। तब अब ये लोग चलो नीतीश चाचा की बात हो रही थी और इनकी बात हो रही थी मनीष कश्यप की, आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इनको भी तो उसी श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी पूरा अपना कार्यकाल के दौरान इनको भारत की मीडिया ने मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था, मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। उनका जो भी कोई भी सरकार है, जो पार्टी सत्ता में आएगी उस पार्टी में पहले से मिल जाते थे, उनको पता होता था कि यही पार्टी आने वाली है सत्ता में, कैबिनेट या मंत्री बने रहना है। और भारत के साथ ये दूसरे लीडर हैं जो बहुत लंबा कार्यकाल तक कैबिनेट में बने रहे। बाबू जगजीवन राम बिहार से ही थे, आरा से थे, और उनका भी कार्यकाल रहा। इतना बड़े बड़े लोग रहे लेकिन हमारा आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ। ट्रेन में लोग कोचा के जा रहे हैं, बेरोजगारी के मार रहे हैं, इस पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। आरा से बाबू जगजीवन राम कैबिनेट में बहुत सालों तक मंत्री रहे। उन्हीं की बेटी मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रही, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अरे अपना बड़ी बड़ी हस्तियां बिहार से उठ के दिल्ली तक पहुंची, बहुत नाम करा देश में, लेकिन बिहार जहाँ था वही है आज भी। मतलब जो अभी ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है जन स्वराज का, जिन्होंने बोला, कोई मुख्यमंत्री जो बोला था जो मजदूरी लायक है बिहारी, तो ये कोई शर्म नहीं आता है? हाँ, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोला था। बताइए। एक कोई और वीडियो देख रहे थे, उसमें खान सर का वीडियो था कि मुंबई में कोई था, कह रहा है कि अरे 2 बिहारी पढ़ के लाना काम करना। कह रहे भैया बिहारी कहाँ बोल रहे हैं, लेबर बोलिए। कह रहा कि अरे हमारे यहाँ बिहारी का मतलब लेबर ही होता है। बताइए कितना बढ़िया सुधर जाओ, तुम्हारा कितना बढ़िया टैग मिला हुआ है। और आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, 1990 से लेकर के 2024 तक लालू यादव, राबड़ी देवी, एक ही बात है, दोनों नाम, और नीतीश चाचा, तीनों लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 पार्टियों का ही चीफ मिनिस्टर रहा, मतलब 2 ही लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। राबड़ी देवी लालू यादव के एक यूनिट माना जाएगा, और एक नीतीश चाचा हो गए। ये 1990 से 10 साल वो और 24 साल, 34 साल 2 लोग मुख्यमंत्री रहे। और बिहार का विकास आप देख लो क्या अभी भाषण खाली देंगे, बड़े बड़े जो ये करेंगे वो करेंगे, जीत के फिर रोजगार के नाम पे जीरो। कहीं कोई बड़ी कंपनी बिहार में जाने को तैयार नहीं है, और ना कभी जाएगी। जो हालात चल रहे हैं, और क्यों हर जगह कंपनी आ रही है, बिहार एक ऐसा जहाँ नहीं आ रही है। पंजाब पूरी जगह घेरा हुआ था, जब बोला जब कुछ नहीं होगा, देखिए कितना डेवलप कर गया। और हमारे बिहार में हर चीज होते हुए भी डेवलप नहीं कर रहा है, होगा भी नहीं, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि बस लोग सही बात है, वहाँ के लोग के सही नहीं है, वहाँ के लोग नहीं, हम लोग जो बस सिर्फ अपना देखते हैं, पेट भरे, बाकी इनको ऊपर उठने से मतलब भी नहीं है। जातिवादी पे वोट दे दिए, हमारा जात का बन गया, लेकिन तुम संभल जाओ, अभी तक नहीं संभले हो तो नहीं फर्क पड़ता है। मेंटेलिटी जब पड़ेगा तो सही जाओगे, तुम जैसे मजदूरी दूसरे गए थे, बिहारी कहा के तुम्हारे बच्चों कहेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सबको कहेगा। ये तो चलना ही है, रहो तुम अपना, और विकास तो करो यार। हमारे बिहार में क्या नहीं है जो लोग नहीं कर कुछ नहीं, बस सबको जो भी नेता खड़ा है उसको बस अब खुद से मतलब है कि अपना काम चल रहा है ना, अपनी रोटी सेकी जा रही है, बस सबको पता है जो कितना पैसा कमाता है, कितना सबको पता है जो नेताजी इधर जीत जाएंगे फिर अपना उठा लेंगे। बाकी खत्म। कह रहे हैं कि एगो किसी का वीडियो देखा था, कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है 5 चरण में, 6 चरण में,
मुझे तो ये लग रहा है कि चुनाव कई चरण में हो रहा हो। हाँ। चरण 2 ही होता है। अच्छा, कौन सा चरण है बताइए जरा। 2 ही चरण है मेरे नज़र में। अभी 1-2 महीना नेताजी आपके चरण में है। अच्छा, जाते हैं प्रणाम जो करते हैं और वो। अगले 5 साल सही तक आप नेताजी के चरण में सही हैं। बात है। बाकी कोई सही चरण है। नहीं है। 2 महीना चरण धो ली तो क्या दिक्कत, 5 साल तो बस करेंगे ना। बस तो ये जो चरण चल रहा है अभी नेताजी आपके चरण में है 2 महीना, और उसके बाद ये जो भी है 5 साल तक अपना 1 जून के बाद आप नेताजी के चरण में मिलेंगे। एक को भी काम कराएंगे तो जा वहाँ से हुजूर करा करके। अरे एक बार आप गांव के मुखिया को उसके पास जाकर के आप जब तक 5 दिन नहीं तोड़ते हैं काम नहीं होता है। बनवाने के लिए बोले तो 10 दिन तो रहेगा, उसके बाद ही साइन करते हैं चाहे कुछ करते हैं। और आपका लोग कहते हैं कि अच्छा मोदी जी का बात होती है, मोदी को लोग खड़े खड़े गाली दे देते हैं, अरे हाई हो माई बहन जिसको जो मर्जी आए बोल देता है। औकात बात अपने गाँव के मुखिया गाली देकर देखा ना, नहीं औकाते नहीं है। मोदी को दे सकते हो गाली क्योंकि मोदी जी यहाँ सेंट्रल में बैठे हैं और ये वहाँ थोड़ी पहुँच रहे हैं। कोई नहीं जाता है, ऐसी भाषण देता है, गाली बड़े नेताओं को गाली देना आसान भी होता है, लेकिन जो छोटे भैया नेता है, अपने गांव का मुखिया, अपने गांव का सरपंच, आपके क्षेत्र का विधायक है, तेरे बाप बहुत गाली देकर देखो, तुरंत उठवा लिया से घर से वही घर ही। तो कहने वाली बात होती है, बड़े नेताओं को गाली देना भी आसान होता है और पलटने का देखो छोटा लेवल पे हो हाई बड़े लेवल पे हो, सब अपने हिसाब से अपना पॉलिटिक्स से करा। आजकल गांव में और वार्ड में पॉलिटिक्स भर गया है। पॉलिटिक्स कहीं सब ऐसा पहले गांव में होता क्या था कि मुखिया सरपंच कोई बात कहीं बोल देता था, उसकी बात की वैल्यू होती थी, गांव का पूरे समाज के जनता उनके साथ खड़ी हो जाती थी। अब तो हम यहाँ तक भी देखे हैं बीच में कि आपकी मेरी लड़ाई हो गई, गाँव के पंचायत कचहरी जो बनी जहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, तो दोनों लोग इकट्ठे नहीं बात करेंगे, वो आपसे अलग बतियाएंगे, मेरे से अलग बतिएंगे। अरे चिंता कहे करता रह जाना थाना वापस दरोगा के बोल देता नहीं, एक ठंडा जोरी हो गई कर मन ढेर गरम बा। आप खुश हो गए कि सरपंच साहब मेरे पक्ष में बतिया रहे हैं, अब हमारा के बोला अब हम पहुँचा नहीं, जा ना जा करके बतिया देते हैं थाना पर, हमरो खातिर सेम हुए वर्ड बा। आप थाना पर बोल दिया कि बढ़िया पार्टी भैया, तो पलटने का सिस्टम तो पूरा चलता रहे, बंद होने वाला नहीं है। अच्छा ना, पार्टी पॉलिटिक्स ये सब चलते रहता है। मेन है कि जनता को अपना विकास देखना है। जब नेताजी आपके यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने, तो आप उनसे जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये सब चीज़ें फ्री होना चाहिए देश में। बाकी चीज़ों के लिए पैसा लगे, लेकिन अभी तो हम लोग दिल्ली में ये भी देख रहे हैं केजरीवाल ने सब कुछ फ्री भी दे रखा है, फिर भी सिस्टम ठीक ही ठाक चल रहा है। और बाकी जगहों पे अभी तो बिजली सब फ्री दे रखा है, सब फ्री दे रखा है। अभी तिवारी जी भी, मनोज तिवारी आए थे बीच में, कह रहे थे कि जितना केजरीवाल दे रहे हैं उससे 5 गुना बढ़ा के देंगे, इतनी बिजली का दाम बढ़ गया है। हरियाणा में भी रेट बढ़ा हुआ है, तो जहाँ है वहाँ आप नहीं दे रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ वादा कर रहे हैं। वादा तक कोई पूरा किया है? प्यार में ना और इलेक्शन में किया गया वादा कभी पूरा नहीं होता है, ये बात सबको पता भी है, लेकिन फिर भी वादे किए जाते हैं और निभाने की कसमें खाई जाती है, कभी निभाई नहीं जाती है। ठीक है, ये बात माननीय अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम ने भी ये बात बोला हुआ था, हाँ, कि प्यार में और इलेक्शन में किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं, ये बस चुनावी है। अमित शाह भी एक दिन उनका एक वीडियो था कि ये चुनावी जुमला है, कोई बड़ी बात नहीं। 15 लाख रुपए की नहीं हुआ था कि 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा, उसी पे बात हो रहा था। तो कह रहे हैं कि ये सब चुनावी जुमला है, मतलब समझने को तैयार नहीं समझेंगे लोग। हमारे यहाँ ये नहीं है कि विकास का मुद्दा उठाना चाहिए। अब उनसे पूछा जाए कि भैया आप अपना तो कर लिए, आपका फ्यूचर सिक्योर, आपका बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, और बाकी लोग का बच्चा का फ्यूचर नहीं है, आप अपना ही फ्यूचर देखिएगा। जा करके जनता धुपवा में 5-5 घंटा लाइनवा में खड़ा रहता, लोग कई जगह पुलिस डंडा मार देती है, काहे मिलत का हमारा करवज में। ठीक है, वोट देना हमारा अधिकार है, लेकिन अपना अधिकार हम ऐसे मिलेगा, हमें डंडा से मिलेगा। नेताजी दुआरी पर हाथ जोड़ रहा है, इतना कर रहा है कि हम आई वोट देवे तो हमारे खाते अलग से लाइन लगा रही, और तू 5 घंटा लाइन में ला के वोट दी हो। जनता के लिए भी तो फैसिलिटी होनी चाहिए। जब इतना खर्चा हो ही रहा है, वहाँ पर पानी तक की कई जगहों पे व्यवस्था नहीं मिल रही है। इतना जगह वीआईपी जगहों में भी कल ही पेपर में दे रहा था कि वहाँ पे कूलर का, पंखा का व्यवस्था किया गया है, ठंडा पानी का व्यवस्था किया गया है, तब जाकर कब की बार लोग वोट देने निकले हैं। दिल्ली कहीं कहीं का था सीन वो, कि पिछली बार वोट देने लोग गए ही नहीं थे, इसलिए अब की बार थोड़ा सिस्टम सुधारा गया है। हाँ, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो
भाई व्यवस्था नहीं आप दीजिएगा, आप खुद के लिए हर व्यवस्था है। 22 में किसान की आय दुगनी हो रही थी, हो गई दुगनी। किसान की दुगनी क्या बताए, इस बार कभी बाढ़ आता है तो 20,000 50,000 लगाया आदमी चला गया। तो बिहार में तो खैर आप बताइएगा, तो बिहार में तो बाढ़ का कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ का टेम्पोररी इलाज करा जाता है। फिर अगले साल पैसा कमाने के लिए अब ऐसा बनाया जाता है जब टेम्पोररी इलाज हुआ है, और उसका टेम्पोररी इलाज होने का एकमात्र कारण है कि हर साल बाढ़ आएगी, हर साल उसका पैसा बनेगा। ये आपदा राहत जो कोष है, ये इन लोगों के लिए फायदा का सौदा है। बस ये लोग अपना देख रहे हैं, खरबो आया उसमें से खूब सबको पता है यार, जनता का भी पता है। अगर जितना पैसा लोग जो खा जाते हैं नेता सब, अगर सही से अगर बिहार में यूज किया जाए तो बिहार के लोग ना बाहर नहीं जाते। बस यही दर्द होता है कि बिहारी शब्द लेकर के क्या होता है कि जो 20,000 का नौकरी होता है वह यहाँ पे मजबूरी में वहाँ करके 12,000 में कर लेते हैं, फिर उन्हें गाली सुनना पड़ता है। अच्छा क्या करेंगे, खैला भी नंबर ही है, खैला भी हमारे तो एक इमेज बनाइए ना। क्या होता है कि जब 20-25,000 के कोई कर रहा है, आप जाकर 12,000 में कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। दिल्ली से ओटवा दे के ओकर से पूछला एको बेर। हाँ ये अरे तो बोले जो भाई क्यों जा रहे हो, तो वो एक बंदा अगर जाएगा, कितना भी सीट नहीं है, वो खड़ा होकर के गया है 12-10 घंटा जो है खड़ा होकर के वहाँ पटना पहुँचा है, और एक एग्जाम में जाने में 5 से 10,000 रुपया खर्चा करके गया हो। 1000 लागत हो चाहे लाख लागत हो, बात के बात बा, लेकिन जब नेताजी खातिर वोटवा देवे खातिर घर ला उनका से कभी पूछे हैं? नेताजी मौका देते ही नहीं पूछने के लिए ना, आते हैं 10 मिनट के लिए, गोर लागते हैं और खुश हो जाते हैं लोग। तो जब आपके गांव में विकास नहीं हो रहा है, आपके क्षेत्र का गांव में एक अगर आप बोलिएगा ना तो उसका चेला होता है, चुप रह कोई बात नहीं, हो जा अगले बार कर देती ना, इस बार नकल खीन। तो अच्छा ऐसा होता है। हाँ, तो जब तक आपका संगठन नहीं बनेगा, उनका संगठन है, आपका संगठन नहीं है तो नहीं है, तो फिर भोगिए, तो भोगते रहिए। पूरा बिहार भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, मतलब 90 कितना लोग 50% से ज्यादा हम लोग बाहर रहता है बिहार में। तो मनीष कश्यप तो बिहार में कहीं कुछ कमी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पहले ज्यादा खुद के दिखाते थे, अब तो कोई कमी नहीं है। कह रहा है कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, हाँ अब तो सब ठीक हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसकी नज़र में। ट्रेन जो लद के जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ट्रेन में जा रही है तो मान लो कि जनता है जाएगी, ट्रेन कहीं के लिए, जाने के लिए तो है, तो इसीलिए ना जाती है, कुछ के जाती है और इतना परिश्रम करके जाती है। अरे भैया वो अपना विकास करना था, कर लिया। हाँ वो तो भैया विकास हो गया ना, उसका विकास हो गया ना, बस हो गया। तो बस आप उसका वीडियो देखते रहिए बैठ करके। पहला वीडियो देखेगा, वैसे आदमी की वीडियो देखेगा आदमी। जो एक उम्मीद जगह था, उस उम्मीद को जो पानी कर दिया उन्होंने। और हम लोग पलटू टॉपिक पे थे, तो पलटू सारे हैं जिसको अपना जहाँ विकास समझ नहीं आ रहे लोग वहाँ के, मैंने कितना मैंने अथी कर लेते हैं, जिसको अपना जहाँ जिसके एंगेस्ट रहते हैं वही 2 महीने बाद उसमें चला जाता है, फिर उस वाला इसमें चला जाता है। क्या खेल में 5 साल चल रहा है ना ये, अब लास्ट 25 में का नाम है राजनीति। पलटते रहिए, लोग आपको वोट देते रहेगा, अपना विकास देखते रहिए। जाति के नाम पे वोट काम चलता रहेगा, आप भी खड़ा हो जाएंगे तो आप भी जीत जाइएगा जाति पे, जाति के नाम पे जीत जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका काम ऐसे चलता रहेगा, और बाकी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। देखिए हम लोग जो है किसी पार्टी का वो नहीं है, हम लोग को इसीलिए दुख होता है कि हमारे बिहार में बेरोजगारी को खत्म कौन करेगा, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। आप जनता है बिहार के, अपने संसद जो भी होगा, नेता होगा, अपने संसद में जो भी उनसे सवाल पूछिए, जब इतना बिहार में डेवलप करने वाला कौन होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप जागरूक होइए, अपना मत का जो भी बचे हुए चरण है वोट जरूर कीजिए, उसमें वोटिंग करिए और जम के भागीदारी लीजिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।